हेलो गुड मॉर्निंग, मैं प्रहलाद। आप सभी को आपका चैनल रॉयल पीके में स्वागत है। आज हम देखेंगे उड़ीसा राज्य के बारे में। उड़ीसा राज्य के बारे में जानने से पहले मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ ही ये जो बेल आइकन है इसको दबाइए। इसको दबाने से क्या होगा ना, मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच पाएगा। देखिए, उड़ीसा राज्य जो है वो भारत का पूर्वी दिशा में है। ठीक है, उड़ीसा भारत के पूर्व दिशा में है। ठीक है, उड़ीसा किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है? देखिए, ये वेस्ट बंगाल के साथ करता है, ये हो गया आपका झारखंड, ये छत्तीसगढ़ के साथ करता है और आंध्र प्रदेश के साथ करता है। ठीक है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ, साउथ में आंध्र प्रदेश के साथ, उत्तर में झारखंड के साथ और उत्तरी पूर्व में आपका वेस्ट बंगाल के साथ करता है। और पूरा पूर्व दिशा में ये हो गया बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल उड़ीसा के पूर्व दिशा में है। ठीक है, टोटल कोस्ट लाइन कितना है? जो समंदर से लगा हुआ सटा हुआ जो उसका ज़मीन है, टोटली कितना है? टोटली कोस्ट लाइन 485 किलोमीटर है। कितना है? 485 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। उड़ीसा का टोटल कोस्ट लाइन हो गया आपका 485। ठीक है, देखिए, उड़ीसा का जो राजधानी है, उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। लैंग्वेज उड़िया है। उड़ीसा जो है एरिया वाइज भारत का 8 नंबर का बड़ा राज्य है। ठीक है, 8 लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक है, एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज आपका 11 नंबर पे आता है। पॉपुलेशन वाइज आपका 11 नंबर में आता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ 4.5 करोड़ लोग उड़ीसा में रहते हैं। ठीक है, उड़ीसा का टोटल डिस्ट्रिक्ट है 30। ठीक है, उड़ीसा का टोटल डिस्ट्रिक्ट 30 है। उड़ीसा असेंबली में, उड़ीसा विधानसभा असेंबली में उड़ीसा में कितना सीट है? 147 है। ठीक है, उड़ीसा का विधानसभा का असेंबली सीट्स 147 है। ठीक है, लोकसभा में 21 सीट है, राज्यसभा में 10 गो सीट है। और प्रेजेंट सीएम कौन है? नवीन पटनायक। आज का डेट में जो सीएम है उड़ीसा का वो है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल जी। गवर्नर कौन है? प्रेजेंट गवर्नर गणेश लाल जी। ठीक है, उड़ीसा जो स्टेट है वो कब अपना फॉर्म में आया? 1 अप्रैल 1936 में आया। ठीक है, अपना वजूद में 1 अप्रैल 1936 में आया। ठीक है, और उड़ीसा का जो सॉन्ग है, स्टेट सॉन्ग है, वो क्या है? वंदे उत्कल जननी। वंदे उत्कल जननी। इसको कौन लिखे थे? लिखे थे लक्ष्मीकांत महापात्र जी। ठीक है, लक्ष्मीकांत महापात्र जी 1912 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1912 में। 1912 में लिखे थे। ठीक है, देखिए, उड़ीसा का जो डांस होता है वो है आपका उड़ीसी। उड़ीसा का डांस क्या है? उड़ीसी है। उड़ीसा का जो स्टेट फ्लावर है, ठीक है, उड़ीसा का जो राज्य फूल है वो क्या है? अशोका। उड़ीसा का जो स्टेट फूड है वो क्या है? पखाल। पखाल बात, ये बहुत फेमस है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा का जो स्वीट है वो क्या है? वो है रसगुल्ला, उड़ीसा रसगुल्ला। ठीक है, और उड़ीसा का स्टेट एनिमल क्या है? सांबर डियर। ये हो गया, ये देखिए पिक्चर में जो है ये हो गया सांबर डियर। ठीक है, ये हो गया आपका सांबर डियर। उड़ीसा का लिटरेसी रेट कितना है? 73%। कितना है? 73%। रिलीजन 94% हिंदू और बाकी 6% अदर रिलीजन। ठीक है, 113 अमेंडमेंट बिल उड़ीसा नेम चेंज हो गया। क्या हो गया? उड़ीसा से उड़ीसा हो गया। कब हुआ? 23 सितंबर 2011 में। ये वाला इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये स्टेट एग्जाम में पूछता है कि कब उड़ीसा का नाम चेंज हो गया, उड़ीसा हो गया। ये हो गया आपका 23 सितंबर 2011 को। 23 सितंबर 2011 को नाम चेंज हो के क्या हो गया? उड़ीसा हो गया।
देखिए उड़ीसा का हिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बहुत आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए उड़ीसा जो है, उड़ीसा का जो पुराना नाम है, जो एंशिएंट नेम है वो क्या है, कलिंग है। उड़ीसा का जो एंशिएंट नेम है वो हो गया आपका कलिंग। ये जो कलिंग का नाम है ये जो एंशिएंट स्टेट्स है, जैसे हो गया महाभारत, विष्णु पुराण, रामायण, ये सब में ये वर्णित है। ठीक है, ये सब में उसको नाम का बहुत बार जिक्र किया गया है। जैसे उड़ीसा का जो सबरी पीपल के बारे में, जो सवर लोग हैं उड़ीसा में, उन लोग के बारे में महाभारत में लिखा गया है। ठीक है, उन लोग के बारे में महाभारत में लिखा गया है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है कलिंग का हिस्ट्री बोलने से कलिंग वार। कलिंग वार जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है, वो तो इंडिया का हिस्ट्री वार में बहुत इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ वर्ल्ड हिस्ट्री में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, जैसे वो जो आपका कलिंग वार हुआ था, वो कलिंग और मौर्य साम्राज्य का जो उस टाइम राजा थे अशोक, उसका बीच में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था कलिंग वार। इसमें क्या हुआ देखिए कलिंग वार जो है ना, वो बहुत क्रूरल, बहुत वाइटल युद्ध हुए। ठीक है, उसको जानने के लिए आपको पूरा अशोक का हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, हम थोड़ा बहुत यहाँ बता देते हैं आपको। ठीक है, ये जो कलिंग वार हुआ था, ये उड़ीसा में एक तो जगह है धौली हिल्स। ठीक है, वो उसको धौली हिल्स बोला जाता है। वो आपका दया नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, दया नदी के किनारे जो धौली हिल्स है, वहाँ ये जो कलिंग वार है ये आपका हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, ये कलिंग के राजा और अशोक के बीच में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 261 बीसी में हुआ था। देखिए ये कलिंग अपना एडिक्स में खुद लिखे हैं, अपना एडिक्स में वो खुद बताए हैं कि ये जो युद्ध था वो कितना मतलब वाइटल था, कितना बड़ा युद्ध था। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आपका 1.5 लाख लोग यहाँ मरे थे युद्ध में। 1.5 लाख लोग मरे थे और 1 लाख से ज़्यादा लोग इंजर हुए थे। ठीक है, घायल हुए थे 1 लाख से ज़्यादा। ठीक है, और इतना ये मतलब बड़ा युद्ध, इतना क्रूर युद्ध था कि यहाँ अशोक औरत लोग को और बच्चा लोग को भी माफ़ नहीं किए थे। ठीक है, उन लोग का भी गर्दन काट दिया गया था। ऐसा बोला जाता है कि जो दया नदी है जिसका किनारे युद्ध तो हुआ था, वो दया नदी का जो पानी है वो पानी ब्लड से, खून से लाल हो गया था। और जो दया नदी का किनारे वाला जो ज़मीन है वो भी खून से लाल हो गया था। ठीक है, औरत लोग और बच्चे लोग को गला काट कर मार दिया गया था, ऐसा बुलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब देख के देखिए, कोई भी चीज़ का जो मतलब एक्सेस चीज़ होता है ना, कोई भी चीज़ जो अधिक हो जाता है ना, वो बहुत बुरा होता है। ठीक है, युद्ध इतना बड़ा था, इतना मतलब क्रूर था कि इतना इसमें खून खराबा हुआ था। इसको देख के ठीक है अशोक का दिमाग में असर डाला था युद्ध। ठीक है, अशोक क्या किए ना, इतना दिमाग में प्रेशर डाले अशोक कि इतना दिमाग में उन लोग का, अशोक का दिमाग में इतना ये युद्ध जो भयानक बोलते हैं ना, वो भयानक चीज़ तो इस दिमाग में घुस गया था कि अशोक क्या किए, अपना धर्म को कन्वर्ट करके वो बुद्धिज्म ले लिए। ठीक है, बौद्ध धर्म ले लिए। अशोक बौद्ध धर्म यही से ही लिए थे। ठीक है, देखिए आफ्टर कलिंग, आफ्टर अशोक, अशोक के बाद कलिंग में कौन सा राजवंश शासन किए थे, सोम, गंग और गजपति डायनेस्टी। ठीक है, सौम्यवंशी राजा उसके बाद शासन किए, उसके बाद गजपति वंश आए, उसके बाद गंग वंश आए। ठीक है, ऐसे शासन करने लगे। उत्कल जो है, देखिए उसका पुराना नाम कलिंग भी है और उत्कल भी है। ठीक है, कलिंग था, उसके बाद उत्कल हो गया था। ठीक है, उत्कल के बाद उड़ीसा, बहुत सारा नाम है उड़ीसा का। ठीक है, उत्कल भी एक तो मतलब एंशिएंट नेम है। ठीक है,
मुगल एम्परम के अंडर में उत्कल चला गया। कब चला गया? 1568 में, ठीक है। 1568 में ये मुगल एम्पायर के अधीन में चला गया, ठीक है। उस टाइम जो लास्ट जो इंडिपेंडेंट किंग थे वो कौन थे? मुकुंद देव थे, ठीक है। लास्ट इंडिपेंडेंट जो किंग थे उड़ीसा का, जो उत्कल का, चाहे बोलो कलिंग का, वो कौन थे? मुकुंद देव थे, ठीक है। वो किससे वो पराजित हुए थे? वो डिफीटेड हुए थे रामचंद्र भंज। उस टाइम जो रिबेल थे रामचंद्र भंज, उसको बोला जाता है रिबेल बोला जाता है, मतलब वो विद्रोही थे, उससे वो पराजित हुए थे, ठीक है। 1760 में जो साउथ कोस्टल एरिया है वो क्या किया? ब्रिटिश लोग ने ऑक्यूपाई कर लिए। और उसको बोला जाता है सेकेंड कर्नाटक वार। सेकेंड कर्नाटक वार कब हुआ था? 1760 में। 1760 में सेकेंड कर्नाटक वार में जो साउथ कोस्टल उड़ीसा है उसको ब्रिटिश ऑक्यूपाई कर लिए, अपना अधीन में ले लिए। और लेने के बाद ऑक्यूपाई करने के बाद उसको क्या किए ना, उस टाइम तो मद्रास बोला जाता था, मद्रास प्रेसिडेंसी में उसको मिलाया दिया गया, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में उसको मिलाया दिया गया था, ठीक है। कब ना? 1760 में, ठीक है। ये डेट इम्पोर्टेंट रखता है स्टेट एग्जाम में, ये सब डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार हुआ। उस टाइम जो मराठा लोग जो कटक और भुवनेश्वर के बीच में रह रहे थे ना, उन लोग को मार के खदेड़ दिया गया। और खदेड़ने के बाद उसको क्या किए ना, ब्रिटिश पूरा ऑक्यूपाई कर लिया उड़ीसा को। और उसको क्या किया ना, बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में शामिल कर लिया। किसका अंडर में शामिल कर लिया? टोटली उड़ीसा को, होल उड़ीसा को, टोटल जो उड़ीसा है उड़ीसा को बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर में उसको रख लिया गया। और रखने के बाद क्या किया गया? उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तीनों को मिला के एक ही स्टेट बना दिया गया जिसका नाम था बंगाल, ठीक है। किसको? उड़ीसा, बिहार और बंगाल, ये तीनों को मिला के एक ही स्टेट बनाया गया जिसका नाम है बंगाल, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक तो सेपरेट प्रोविजन दिया गया, ठीक है। एक तो सेपरेट स्टेट बना के दिया गया, ठीक है। उड़ीसा, बिहार और बंगाल से उसको अलग करके उड़ीसा को एक तो सेपरेट स्टेट का मान्यता दिया गया। कब दिया गया? 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को एक तो सेपरेट स्टेट का मान्यता मिल गया, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, जस्ट इंडिपेंडेंट के टाइम में क्या हुआ ना, उड़ीसा को 27 नंबर प्रिंसिपल स्टेट के रूप से साइन किया गया, ठीक है। उस टाइम सब गणजात राज्य, सब मतलब जितना स्वाधीन राज्य थे वो सब स्वाधीन होने के बाद धीरे धीरे क्या किया, इंडिया के साथ सब साइन कर रहे थे, हम इंडिया के साथ मिलेंगे, कुछ बोलेंगे हम पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, ठीक है। इस टाइप का उड़ीसा भी साइन किया था, हम इंडिया में रहेंगे, हम भारत में रहेंगे, ठीक है। वो कितना नंबर प्रिंसिपल स्टेट है? 27 नंबर, ठीक है। देखिए पहला जो चीफ मिनिस्टर है वो 27 में 47 में फर्स्ट चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा का है उनका नाम क्या है? उनका नाम था हरेकृष्ण महताब। क्या था? हरेकृष्ण महताब। पहले चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा का थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है। हरेकृष्ण महताब। देखिए 1948 में 1948 में क्या हुआ ना, उड़ीसा 1948 से पहले कटक था राजधानी, ठीक है, उड़ीसा का राजधानी कटक था। और 1948 के बाद भुवनेश्वर को शिफ्ट कर दिया गया राजधानी को, ठीक है। कटक से भुवनेश्वर शिफ्ट हो गया, ठीक है। देखिए इंडिपेंडेंट के बाद उड़ीसा का 13 गो डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है, 13 गो डिस्ट्रिक्ट था। 92 में बीजू पटनायक क्या किए न, 4 गो नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए, ठीक है। उसके बाद 93 में फिर 10 गो स्टेट किए। तो ऐसे मिला के कुल मिला के आज का डेट में कितना स्टेट है?
स्टेट में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 30 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। उड़ीसा स्टेट में कितना डिस्ट्रिक्ट है? 30 डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। पहले कितना था? पहले 13 था, ठीक है, पहले 13 था। अब कितना है? अब 30 है। देखिए उड़ीसा का कल्चर के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। उड़ीसा का कल्चर बोलने से देखिए उड़ीसी आता है। उड़ीसी जो है वो एक तो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जितना हम लोग का जो पुराना शास्त्रीय नृत्य है उसमें से एक ही है उड़ीसी, सॉरी, उनमें से एक है उड़ीसी, ठीक है। वो उड़ीसा का लैंग्वेज आपको हम बोले हैं पहले उड़िया है, ठीक है। उड़िया लैंग्वेज एक तो क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। 24 फरवरी 2014 को इसको क्लासिकल 6 नंबर का क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है, ठीक है। ये तो क्लासिकल लैंग्वेज है, ठीक है। उड़ीसा रसगुल्ला जो है वो जीआई टैग कब मिला? 29 जुलाई 2019 को, ठीक है। 29 जुलाई 2019 को उड़ीसा रसगुल्ला जो है उसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। एक तो बंगाल रसगुल्ला भी होता है, ठीक है। ये है आपका उड़ीसा रसगुल्ला। ये भी बंगाल और उड़ीसा के साथ ये कंपटीशन चल रहा था, इसमें से उड़ीसा को मिला है 29 जुलाई 2019 को जीआई टैग मिला है। मतलब यहीं से ओरिजिन है, यहीं से फॉर्म है ये, ठीक है। उड़ीसा का जो फेमस टेम्पल है वो क्या है? जगन्नाथ टेम्पल। उसको कौन बनाए थे? उस टाइम का जो किंग थे चोड़गंगदेव। ये गंग वंश का राजा थे, ठीक है, चोड़गंगदेव। ये स्टेट एग्जाम में पूछता है जगन्नाथ टेम्पल किसने बनाया? तो ये चोड़गंगदेव बनाए। लिंगराज मंदिर, लिंगराज टेम्पल जो होता है वो कौन बनाए? जजाति केसरी। और कोणार्क मंदिर जो फेमस कोणार्क टेम्पल है उसको कौन बनाए? लांगुड़ा नरसिंह देव, ठीक है, लांगुड़ा नरसिंह देव, ठीक है। कोणार्क टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक पैगोडा। कोणार्क टेम्पल को टोटली वर्ल्ड में इसको ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं इसको आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लैक पैगोडा किसको बोलते हैं? तो ये हो गया आपका कोणार्क टेम्पल, ठीक है। देखिए उड़ीसा का इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उड़ीसा है 16 लार्जेस्ट इकोनॉमी, 16 नंबर पे है, ठीक है, 16 नंबर पे है। और जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है इसमें वो 2 नंबर में है, ठीक है। पहला नंबर में क्या है? गुजरात है, पहला नंबर पे गुजरात है, पहला नंबर पे गुजरात है। और दूसरा नंबर में कौन है? दूसरा नंबर में उड़ीसा है, ठीक है। ये उड़ीसा जो है वो 16 लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उड़ीसा का इकोनॉमी जो है वो इंडस्ट्रियल बेस्ड, मिनरल बेस्ड है, ठीक है। ये 25% आयरन रिजर्व है। उड़ीसा में 25% हेमाटाइट ओर जो होता है वो रिजर्व है। 10% स्टील भी प्रोडक्शन होता है उड़ीसा में, ठीक है। टोटली इंडिया का 10% स्टील भी यहाँ भी प्रोडक्शन होता है। एल्युमिनियम प्रोडक्शन में ये टॉप पे है, ठीक है। दो बड़ा बड़ा एल्युमिनियम प्लांट है उड़ीसा में, जो नालको है और वेदांत है, ठीक है। नालको और वेदांत, ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट जो है वो फर्स्ट इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है इंडिया का, जो एस्टेब्लिश हुआ था जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है। कोलाब्रेशन ऑफ जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ मिलके बनाया गया था राउरकेला स्टील प्लांट को। ये पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है इंडिया का, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट का बात करें तो यहाँ तालचेर, आईबी, अनुगुड़ जिंदल एंड एनटीपीसी, ये सब बड़ा थर्मल पावर प्लांट उड़ीसा में है, ठीक है। हाइड्रो प्रोजेक्ट के बारे में बोलेंगे तो आपको याद होगा हीराकुद डैम, हीराकुद जो है वहाँ आपका हाइड्रो प्रोजेक्ट है बहुत बड़ा, इंद्रावती में है, बालीमेला में है, और एक तो जगह है चिपिली में, ठीक है। वो आपका साउथ उड़ीसा में पड़ता है, ठीक है। उड़ीसा का साउथ साइड में पड़ता है, चिपिली में है, ये चिपिली में। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है हीराकुद, इसको याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो मेजर ट्रांसपोर्ट क्या है? मेजर जो अगर हम देखेंगे तो हो गया आपका पोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया और रेलवे हो गया, ठीक है।
मेजर पोर्ट बोलने से यहाँ पारादीप, धामरा और गोपालपुर, यहाँ एक तो देखिए नाम दिखाई देगा आपको पारादीप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एयरपोर्ट बोलेंगे तो यहाँ उड़ीसा में एक ही तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या नाम है उसका? बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और झारसुगुड़ा में भी एक तो एयरपोर्ट है और बहुत छोटा बड़ा एयरपोर्ट है, लेकिन ये इसका मेनली आपको याद रखना है बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वो कहाँ पर है? वो भुवनेश्वर में है, ठीक है। और ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो भी भुवनेश्वर में है, ठीक है। ईस्ट कोस्ट रेलवे का जो हेडक्वार्टर है ये रेलवे स्टूडेंट के लिए बहुत इसको याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। भुवनेश्वर में ईस्ट कोस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर है, ठीक है। जखपुरा एंड दैतारी लाइन रेल लाइन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत ऊंचाई में है ये इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है। इलेक्ट्रीफाइड रेलवे ट्रैक है ये, ठीक है। और वाटर ब्रिज के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वहाँ उड़ीसा में बहुत सारा नदी बहती है। जैसे आपका सुवर्ण रेखा हुआ, सुवर्ण रेखा नदी क्या है ना, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का ये बॉर्डर फॉर्म करता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा का जो बॉर्डर है ये सुवर्ण रेखा नदी ही निर्धारित करता है, ठीक है। उसके बाद बूढ़ाबड़ंग है, बैतरणी है, ब्राह्मणी है, महानदी है एंड ऋषिकुल्या, ठीक है। ये महानदी जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। महानदी जो है उड़ीसा का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। इसी का ऊपर में हीराकुद बांध है, ठीक है। हीराकुद नदी बांध किसका ऊपर में है? महानदी का ऊपर में है, ठीक है। ये सबसे बड़ा डैम भी है, लार्जेस्ट डैम भी है इंडिया का, ठीक है। ये कच्चा मिट्टी का बना हुआ डैम भी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। ये कहाँ है? ये महानदी में है, ये संबलपुर रीजन में है, ठीक है। संबलपुर एरिया में है, ठीक है। चिलिका जो है वो क्या है? चिलिका ह्रद है उड़ीसा में, वो है सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, ठीक है। सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है जिसको ब्रेकिश वाटर लागून भी बोला जाता है, ब्रेकिश वाटर लेक भी बोला जाता है, ठीक है। वो चिलिका ह्रद बोले, चिलिका ह्रद जो बोला जाता है वो उड़ीसा में है, ठीक है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का बात किया जाए तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आपका टोटली उड़ीसा का 31.41% जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। उड़ीसा का एरिया में, उड़ीसा जो स्टेट का एरिया है, टोटल एरिया का 31.41% जो है वो है आपका फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। यह आपका अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का रिपोर्ट में 2012 का रिपोर्ट के मुताबिक 31.41% जो है वो टोटल एरिया का फॉरेस्ट लैंड है, ठीक है। यहाँ और बायोडाइवर्सिटी का बारे में बात किया जाए तो यहाँ आपको बायोस्फीयर रिजर्व भी देखने को लिए मिलेगा, नेशनल पार्क भी मिलेगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगा, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका सिमलपाल हो गया, ठीक है। नेशनल पार्क बोला जाए तो सिमलपाल नेशनल पार्क है जो टाइगर के लिए बहुत फेमस है, और भितरकनिका नेशनल पार्क जो आपको क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ठीक है। उसके सिवा आपको 27 को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगा। टोटल 27 नंबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ, ठीक है। उसमें से आपका ये भितरकनिका हुआ, ठीक है। और मैनग्रोव, भितरकनिका जो मैनग्रोव जो है वो आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्रोकोडाइल के लिए है, ठीक है। बालूखंड कोणार्क ये जो है ये आपका डियर के लिए है, ठीक है, जो स्पॉटेड डियर के लिए है। और चंदका जो है आपका एलिफेंट के लिए है, ठीक है। और सातकोशिया जो है ये भी एक तो टाइगर रिजर्व है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, सातकोशिया और सिमलपाल नेशनल पार्क और सातकोशिया टाइगर रिजर्व, ये दोनों जो है वो टाइगर रिजर्व के लिए भी फेमस है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, ये स्टेट एग्जाम में बहुत से बार पूछ लेता है। और भितरकनिका, गहिरमथा और ऋषिकुल्या, ये जो ऋषिकुल्या का जो नदी का किनारे, ये देखिए ये वर्ल्ड फेमस ऑलिव रेडली टर्टल्स, जो ऑलिव रेडली कछुआ होता है ना, वो आपको कहाँ कहाँ देखने को लिए मिलेगा?
भितरकनिका में भी देखने मिलेगा, गहिरमथा में भी देखने के लिए मिलेगा, और ऋषिकुल्या नदी के किनारे भी आपको देखने के लिए मिलेगा। लाखों तादाद में ये अंडा देने के लिए आते हैं, ठीक है। ठंडा का मौसम में ये लाखों तादाद में आते हैं अंडा देने के लिए, ठीक है। नंदनकानन बहुत फेमस है। उड़ीसा का जो जू है नंदनकानन, वो बहुत फेमस है। किस लिए फेमस है? वाइट और ब्लैक टाइगर के लिए, ठीक है। वाइट और ब्लैक टाइगर के लिए बहुत फेमस है। जो ब्लैक टाइगर है कहीं पर नहीं दिखते हैं, सिर्फ नंदनकानन में ही आपको मिलेगा, ठीक है, देखने के लिए। उड़ीसा का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो क्या है? देवमाली माउंटेन पीक, ठीक है, देवमाली। और सम इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है। भुवनेश्वर को आपको स्पोर्ट्स कैपिटल के नाम से जाना जाता है, टेम्पल सिटी के नाम भी जाना जाता है, आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया भी, आपको पूर्वी भारत का आईटी सिटी के नाम पर भी इसको जाने जाते हैं, ठीक है। किसको? भुवनेश्वर को आपको स्पोर्ट्स कैपिटल बोलने से भुवनेश्वर है, टेम्पल सिटी भी भुवनेश्वर है, आईटी सिटी ऑफ ईस्ट इंडिया जो बोला जाता है इसको भी भुवनेश्वर को बोला जाता है, ठीक है। और संबलपुर उसको कल्चरल सिटी ऑफ उड़ीसा के नाम पर जाना जाता है, ठीक है। बरहमपुर को क्या बोला जाता है? सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा। यहाँ देखिए एक तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोणार्क टेम्पल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसका नाम है, ठीक है। एकमात्र मंदिर जो उड़ीसा का वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है वो क्या है? कोणार्क मंदिर, ठीक है। यहाँ चांदीपुर का नाम आप सुना होगा। चांदीपुर बहुत फेमस है, वो DRDO का जो मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर है, ठीक है, चांदीपुर। वो चांदीपुर के किनारे में एक तो आइलैंड है जिसका नाम है व्हीलर आइलैंड, जो अभी रिसेंटली उसका नाम चेंज करके उड़ीसा गवर्नमेंट उसको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हम पूर्व राष्ट्रपति थे उन लोग उसके नाम पर, ठीक है, अब्दुल कलाम जी के नाम पर यह आइलैंड का नाम बनाया गया, जिसका नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो पूछता ही एग्जाम में, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 10 रुपया का नोट इशू किया है, 10 रुपया का नोट में ये देखिए, ये कोणार्क का जो व्हील है, ये व्हील इसका पिक्चर है, ठीक है। इसको भी पूछता है, ठीक है। ये वाला व्हील देखिए, ध्यान से देखिए, ये वाला व्हील, ठीक है, ये 10 रुपया का नोट में है। और फादर ऑफ उड़ीसा किसको बोला जाता है? फादर ऑफ उड़ीसा फकीर मोहन सेनापति को बोला जाता है, ठीक है। फकीर मोहन सेनापति को फादर ऑफ उड़ीसा बोला जाता है। फर्स्ट CM कौन है? फर्स्ट CM इससे पहले हम बताए थे, ठीक है, हरेकृष्ण महताब। पहला चीफ मिनिस्टर उड़ीसा का है, कौन है? हरेकृष्ण महताब। और पहला वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है? नंदिनी शतपथी। पहला वुमेन चीफ मिनिस्टर नंदिनी शतपथी, मतलब महिला CM जो है वो आपका नंदिनी शतपथी है, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर, पहले जो गवर्नर है वो कैलाशनाथ काटूज है, ठीक है, कैलाशनाथ काटूज पहला गवर्नर। देखिए रामसर साइड भी उड़ीसा में है, जो रामसर साइड उड़ीसा में है उसमें भितरकनिका मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो रामसर साइड में है, और चिलिका भी है, ठीक है। रामसर साइड में कौन कौन है ना? भितरकनिका मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है और चिलिका लेक भी है, ठीक है। कवि सम्राट, उड़ीसा का जो कवि सम्राट बोला जाता है उपेंद्र भंज को बोला जाता है। और उड़िया में जो गीत गोविंद है वो उसको कौन रचना किए थे? जयदेव, ठीक है। फर्स्ट उड़िया मैगजीन जननारुणा, ठीक है, वो 1849 में पब्लिश हुआ था, 1849 में पब्लिश हुआ था। फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर दैनिक आशा, ठीक है, फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर दैनिक आशा, ठीक है। फर्स्ट उड़िया मैगजीन बुद्धदायिनी, ठीक है, फर्स्ट उड़िया मैगजीन बुद्धदायिनी जो उड़ीसा में उड़िया लैंग्वेज में वो मैगजीन तो है वो बालेश्वर से आपका पब्लिश होता था, ठीक है, बालेश्वर से पब्लिश होता था। ये हो गया आपका उड़ीसा के बारे में बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा, ये स्टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे? अगले पार्ट में इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। आप कितना टेस्ट लगा पा रहे हैं हम उसको भी देखेंगे, ठीक है। मेरे चैनल को
सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है।